टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने चेक में कथित छेड़छाड़ कर झूठी शिकायत दर्ज कराने के मामले में नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 17 के भाजपा पार्षद राजीव जैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के इस आदेश के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में राजीव जैन द्वारा कोतवाली टीकमगढ़ में पपोरा जैन ट्रस्ट के तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय कोमल चंद्र सुनवाहा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में एक चेक के माध्यम से कथित अनियमित भुगतान का आरोप लगाया गया था। हालांकि पुलिस जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हो सके, जिसके बाद मामले में खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। इसके बाद स्वर्गीय कोमल चंद्र सुनवाहा के पुत्र विनय चंद्र सुनवाहा ने न्यायालय में परिवाद दायर किया। परिवाद में आरोप लगाया गया कि राजीव जैन, अनिल बड़कुल एवं एक अन्य व्यक्ति ने चेक के तारीख में कथित बदलाव कर उनके पिता को बदनाम करने और झूठे मामले में फंसाने का प्रयास किया था। मामले में न्यायालय के समक्ष दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टया यह माना कि चेक की तारीख में परिवर्तन कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके आधार पर न्यायालय ने राजीव जैन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 की उपधारा 4 एवं 340 की उपधारा 2 के तहत मामला दर्ज कर ट्रायल प्रारंभ करने के आदेश दिए। यह पूरा मामला जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल पपोरा ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता विनय चंद्र सुनवाहा का कहना है कि उनके पिता लंबे समय तक ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे थे और चुनावी प्रतिद्वंदिता के चलते उन्हें बदनाम करने की नियत से झूठी शिकायत दर्ज कराई गई थी। फिलहाल न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी। ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय अंतिम निर्णय देगा। 2012 में अनिल जैन बड़कुल ने कोमल चंद जैन सिंघई और 2-3 अन्य लोगों के विरुद्ध एक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था कि उन्होंने पपोरा ट्रस्ट की राशि का गबन किया और इसके संबंध में उन्होंने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया, जो निरस्त किया गया। और भी जो उनको लीगल रेमेडीज मिल सकती थी उन्होंने सभी का उपयोग किया, मगर उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। उनमें जो दस्तावेज जो यूज़ किए गए थे उसमें एक चेक था, जिस चेक को कूट रचना करके राजीव जैन वर्तमान ने उसी आधार पर 2021 में कोतवाली टीकमगढ़ में कोमल चंद जैन और हेमचंद सिंघई के विरुद्ध FIR दर्ज कराए थे। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद खात्मा लगाया गया और इन्हीं सभी दस्तावेजों को कलेक्ट करके विनय जैन सुनवाहा द्वारा परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सभी दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा राजीव जैन वर्तमान के विरुद्ध 336(4) BNS और 300। हमारे पिताजी श्री कोमल चंद जी सुनवाहा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, 88 वर्ष की आयु में उनका देवासान हुआ। उनकी उम्र में 85 वर्ष में उनके ऊपर एक राजीव वर्धमान के द्वारा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कोतवाली में FIR कटवाई जाती है एक कूट रचित दस्तावेज पे। वो एक चेक स्टेट बैंक का है जो 80,000 की राशि का है, जिसका आहरण बैंक से कलेक्शन के दौरान सेंट्रल बैंक के माध्यम से 80,000 रुपये का क्षेत्र को हो चुका है 2012 में। लेकिन 2020 का उस चेक को करके 2021 में एक FIR काटी जाती है, जिसमें मेरे पिता और उनके उस समय के रहने वाले कोषाध्यक्ष श्री हेमचंद जी सिंघई पर 3 महीने में माननीय उच्चतम न्यायालय जबलपुर से जमानत मिलती है, जिसको 6 महीने 8 महीने बाद जांच पश्चात पुलिस खात्मा लगाती है। कोर्ट में एक्सेप्ट भी किया जाता है वो केस।